नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला .com। मैं हूं आपके साथ चंद्रप्रकाश नीरज। आज हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 42 लेक पर, जहां पे छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। हमारे साथ में पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि यहाँ पे तैयारी की गई है इनके तरफ से। सर, क्या कुछ तैयारी है यहाँ पे? तैयारियां तो प्रशासन की तरफ से और पूर्वांचल वेलफेयर से फुल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ चल रहा है। थोड़ी सी पानी भरने में कंजूसी प्रशासन ने कर दी, बीच में मोटर खराब हो गया था बता रहे थे, लेकिन फिर भी काम चल ही रहा है। सब पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है हमें, कोई ऐसी बात नहीं है और सारी व्यवस्थाएं ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये छठ पर्व जो हम कम से कम 16-17 साल से मना रहे हैं। यहाँ पे इससे पहले हम सुगना लेक मनाते थे, वहाँ 3 साल बनाए तो 144 लगा दिया गवर्नमेंट। अब यहाँ कोई छठ पूजा नहीं होगी, लेकिन हमने चैलेंज कर दिया कि भाई हम छठ पूजा तो मनाएंगे, रोकना रोको या हमें व्यवस्था प्रोवाइड किया जाए। तो इसी हमारी मीटिंग हुई, मीटिंग का परिणाम स्वरूप ये हुआ कि हमें ये जगह मिला और आज हम बड़े खुले दिल से अपना समझ के हम छठ घाट ही बोलते हैं और यहाँ हर साल इसे बड़ी धूमधाम से मनाते रहते हैं। सेक्टर 42 के लेक में कुछ युवा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो यहाँ छठ पर्व को लेकर के आए हुए हैं अपने परिवार वालों के साथ में। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या है। तो आप लोग जो यहाँ पे आए हो तो अपने परिवार वालों के साथ में या ऐसी जनरल फैमिली के साथ आई है? फैमिली साथ आई है। अच्छा, तो क्या किस तरह की तैयारियां होती है छठ पूजा को लेकर के? पूरा यहाँ पे तो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है छठ पूजा। जैसे हमें गांव की कमी महसूस नहीं होती, हम गांव नहीं जाते, फिर भी यहाँ हमें गांव के जैसा फील आता है कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि हम गांव में ही हैं, कोई कमी नहीं है। यहाँ बहुत अच्छे से सारा कुछ व्यवस्था किया गया है समिति के द्वारा, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके और सही तरीके से। तो आपके जो यहाँ पे परिवार वाले हैं, मतलब कि ये यहाँ पे कब से है, मतलब कब से आप लोग यहाँ पे छठ पूजा का वो करते आ रहे हैं? ऐसे जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से तो यहीं पे हूँ मैं, मतलब हो गया 18-20 साल से यहीं पे है। तो यहीं हर बार छठ पूजा होता है और हर बार अच्छा ही जाता है यहाँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ की सुविधा है ना, मतलब पानी से लेके जो भी लड़ियाँ उड़ियाँ, मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे आके। ठीक है जी, पार्किंग की जगह बढ़िया भी है, सब कुछ मतलब बढ़िया है यहाँ पे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी हमारी प्रशासन काम कर रही है हमारे लिए, यहाँ के जो भी काम उम करते हैं हमारे साथ, है ना, मतलब सबका बहुत। अब जैसे चंडीगढ़ जो शहर है, अब कई होता है कि गांव में ना, यहाँ पे पूरा ऐसे लोग सोचते नहीं होंगे यहाँ पे छठ पूजा इतना इस तरह से धूमधाम से होती है, लेकिन पर छठ पूजा जो आती है तो 42 का जो लेक है तो किस तरह का लगता है, मतलब क्या इसको देख करके लगता है कि बाकी जगहों से जो लगता है ना गाँव से यहाँ अच्छा ही हो रहा है, यहाँ सुविधा सब कुछ है ना, यहाँ मतलब पार्किंग है, पानी है, सब कुछ है। गाँव से 10% बढ़िया है यहाँ पे। मैं भी ऐसे बिहार का ही हूँ, पर यहाँ थोड़ा व्यवस्था है ना, चक्कर ये है, तब बढ़िया लगता है हमें। ठीक है जी। तो हमारे साथ में कुछ युवा थे जो छठ पूजा के बारे में यहाँ पे परिवार के साथ में छठ पूजा मनाने आए थे, तो उनसे भी हमने जाना कि किस तरह की वो तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं, उनके परिवार वाले छठ मना रहे हैं। हमारे साथ में बिहार परिषद के संगठन सचिव सत्यम जी मौजूद है। आइए हम जानते हैं कि उनसे क्या कुछ यहाँ छठ पूजा की लेकर के तैयारी चल रही है और छठ पूजा का महत्व क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो अमर उजाला और आपको भी, पूरे टीम को छठ पूजा को लेकर। जैसा कि आपको पता है ये बिहार का बहुत बड़ा पर्व है और मैं बहुत संक्षेप में आपको बताऊंगा कि छठ पूजा का जो महत्व है वो क्या है। जैसा कि ये ना 5 पांडवों की जो माता थी, उन्होंने पुत्र रत्न के लिए एक मंत्र का सिद्धि किया था और उस मंत्र से कर्ण का जन्म हुआ था और उन्होंने कर्ण को गंगा में प्रवाहित कर दिया था। उसके बाद जैसा कि आपको दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे जल लेकर और अर्घ जब देते हैं और उससे सन की जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारे शरीर पे पड़ती है तो जो चर्म रोग है वो दूर होता है। और तीसरा इम्पोर्टेंट बात है कि जो छठ पूजा हम करते हैं, आप जब ये नवरात्रि मनाते हैं तो उसमें एक तिथि आती है, षष्ठी तिथि, तो ये भगवान सूर्य की बेटी जो है वो है और उन्हीं के नाम पे ये छठ पूजा का व्रत रखा हुआ है, जो कि अपभ्रम में षष्ठी से छठ बन गया भोजपुरी में।
ये सूर्य की बेटी है, तो ये माँ पिता और पुत्री दोनों का पूजा होता है। और सूर्य जो है उगते हुए और डूबते हुए दोनों सूर्य की पूजा होता है। एकमात्र धरातल पे ऐसा पर्व है जो उगते और डूबते दोनों सूर्यों की पूजा होता है। और चौथा में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको एक बता रहा हूँ कि इस पर्व में जाति पाति से ऊपर उठकर बातें होती है। जैसे कि जो फूल आ रहा है एक माली के घर से आ रहा है, दूध आ रहा है एक ग्वाला के घर से आ रहा है, और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कलशुक, वो एक दलित परिवार के घर से आता है और वो बहुत श्रद्धा के साथ इस त्योहार को मनाने के लिए देता भी है। और जो लोग लेने जाते हैं बहुत श्रद्धा से और स्वेच्छा के साथ ही लेते हैं। इसमें जाति पाति से ऊपर उठकर ये हम जब प्रसाद, जो भी व्रती व्रत करता है तो सब लोग ये जाति नहीं पूछते हैं, प्रसाद लेने के लिए आंचल और हाथ फैलाकर अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ। जो अंतिम पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि जैसा कि मोदी जी आजकल पूरे देश भर में या विश्व भर में स्वच्छता को लेकर जिन स्वच्छता की बात करते हैं वो इस त्योहार से उद्देश्य मिलता है हमें। ये बहुत ही पौराणिक उद्देश्य है। जैसा कि इसमें जो अन्न है यूज करते हैं पूजा पाठ के लिए, जो हम खाना बनाते हैं वो गाय के घी से, आम के लकड़ी से, चाहे जो हम चावल सुखाते हैं उसको हम चिड़ियों से भी रखवाली करते हैं ताकि वो जूठा ना कर दे। तो इस शुद्धता को बहुत ही ध्यान में रखा जाता है। इस एक त्योहार से कई सारे मैसेज समाज में जाता है और समाज के कई वर्गों को आपस में जोड़ने का मदद करता है। इस तरह छठ पूजा का जो महत्व है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि छठ पूजा को लेकर का महत्व क्या है, ये हमने जाना बिहार परिषद के संगठन सचिव सत्यम जी से। यहाँ पे चंडीगढ़ के सेक्टर 42 लेक में छठ पूजा का आयोजन 2008 से हो रहा है। पहले सुखना लेक पे होता था, लेकिन पर 2008 में सुखना लेक पे ये छठ पूजा का आयोजन बंद कर दिया और अब सेक्टर 42 के लेक पे हो रहा है। तो ये तब से लेकर के अब तक इस पे भव्य आयोजन चंडीगढ़ में छठ पूजा को लेकर के होता है। यहाँ पे बिहार यूपी के तमाम बहुत सारे लोग इस लेक पे छठ पूजा करने के लिए आते हैं और इसके साथ में अधिकारी लोग भी जितने बड़े बड़े यहाँ पे हैं वो भी, उनके घर वाले भी यहीं पे आते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला पंजाब हरियाणा के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।